हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फटा थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इसमें हम जो हमारा सभी टेक्निकल एग्जामों के लिए यहाँ पर हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं ट्रेडों से। तो काफ़ी मिक्स ट्रेडों के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो देखते हैं अपनी आज की क्लास को। तो इसमें टोटल हमारे 350 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बोरिंग टेक्नीशियन और एएलपी ड्राइव लोको पायलट और यहाँ पर हमारे जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा का आधुनिक मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऊर्जा का आधुनिक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है। तो यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट है कि 1 न्यूटन बराबर होता है तो 10⁵ डायन होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर 10�7 अर्ग के बराबर होता है हमारा। नेक्स्ट दिया गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो हमारा 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 अश्वशक्ति में हमारा 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा का हमारा व्यापारिक माप क्या होता है। तो जो हमारा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है ये किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है फ्रेंड्स। तो जूल में बताना है तो हमारा 3.6 इंटू हमारा 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लंबी दूरी का मात्रक होता है तो वो हमारा प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है। तो हमारे एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू हमारा 10⁻15 मीटर होता है। या हम 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट दिया गया है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की हमारा सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। फ्रेंड्स, एक पारसेक बराबर क्या होता है। तो एक पारसेक में 3.26 से हमारे प्रकाश वर्ष होते हैं। या हम मीटर में बोलेंगे तो हमारा 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक के बराबर। नेक्स्ट है एक बार बराबर क्या होता है। तो एक बार में हमारा 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि एक फैदम बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा एक फैदम में 6 मीटर होता है। तो एक फैदम बराबर हमारा 6 मीटर होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि एक नैनो बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगर नैनो मीटर में दिया गया है तो यहाँ पर 10⁹ मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो फ्रेंड्स 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है एक गैलन बराबर कितने लीटर होता है। तो जो हमारा एक गैलन होता है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। तो हमारा 4.543 लीटर होता है। तो एक गैलन में हमारा 4.543 लीटर होता है। नेक्स्ट है कि एक बैरल बराबर कितने गैलन होता है। तो हमारा जब एक बैरल की बात की जाए फ्रेंड्स तो एक बैरल में हमारा 37.5 गैलन होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि एक क्यूबिट बराबर कितने इंच होते हैं। तो एक क्यूबिट में फ्रेंड्स हमारे 18 इंच होते हैं। ऑप्शन वन लाइनर क्वेश्चन है, सॉरी। तो एक क्यूबिट बराबर कितने इंच होते हैं। तो इसमें हमारा 18 इंच होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है एक लीग बराबर कितने मील होता है। तो एक लीग में हमारा 3 मील होता है। तो फ्रेंड्स, एक मील में हमारा 1600 मीटर होता है। हमारे यहाँ पर एक मील में 1600 मीटर होता है। कितना होता है, 1600 मीटर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लीग बराबर 3 मील होता है। तो 16 48। तो हमारा एक लीग में कितना होगा फ्रेंड्स, 4800 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। नेक्स्ट दिया गया माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो माइक्रोन में हमारा 10⁻³ mm के बराबर होता है। नेक्स्ट है एक पाउंड में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर किलोग्राम में बात की जाए तो हमारा 0.453 किलोग्राम। अगर ग्राम में पूछे तो एक पाउंड में हमारे 453 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट है
1 फुट में हमारा कितना सेंटीमीटर होता है। तो अगर 1 फुट में सेंटीमीटर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि 1 किलोमीटर दूरी कितने मीटर के बराबर होती है। तो 1 किलोमीटर दूरी में हमारा 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन ने किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में कब 1667 में प्रिंसिपिया बुक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या की है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है, भौतिक विज्ञान में जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। अगर संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो उसको राशि बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भौतिकी के नियमों को जिन राशि पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर हम राशि पदों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको हम भौतिक राशियां कहते हैं। नेक्स्ट है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक फ्रेंड्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, एक हमारा व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानक जो अन्य मानकों में स्वतंत्र होता है तथा जिनका प्रयोग भौतिक राशियों को व्यक्त करने में किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स उसको ही हमारा मूल मात्रक इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट दिया गया है कि वह भौतिक राशि जिसे 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर उसको 2 या 2 से अधिक इकाइयों में व्यक्त किया गया है तो वो हमारी व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। नेक्स्ट है, मूल मात्रक के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो मूल मात्रक में हमारा लंबाई, समय और द्रव्यमान। तो इसको अगर हम मीटर, सेकंड और किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है तो ये हमारे मूल मात्रक हो जाते हैं। जैसे अगर व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक में हमारा बल, दाब और कार्य और विभव। अगर हम इनके मात्रकों की बात करें तो बल का न्यूटन हो जाएगा, दाब का पास्कल और कार्य का हमारा जूल और विभव का हमारा वोल्ट। तो इनको ही व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा भौतिक राशियों को जो हम मापते हैं तो वहाँ पर हमारी 4 पद्धतियों का यूज होता है। कौन कौन सी। तो पहली हमारी CGS प्रणाली, जिसको हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बोलते हैं, MKS और हमारी फुट पाउंड सेकंड, और हमारा SI मीटर किलोग्राम सेकंड, और थर्ड में है जो हमारा फुट पाउंड सेकंड, और हमारा ये जो SI हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है कि किस पद्धति को हमारा फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा CGS पद्धति को ही मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा FPS पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी FPS पद्धति होती है फ्रेंड्स, इसको ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि SI पद्धति को कब स्वीकार किया गया था। तो फ्रेंड्स हमारा जो SI पद्धति हो 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन जो हमारा कहाँ हुआ था, अमेरिका में। तो फ्रेंड्स उसी के अनुसार SI पद्धति को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI किसका संशोधित रूप है। तो फ्रेंड्स जो हमारी SI पद्धति है ये हमारी MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है। नेक्स्ट है कि SI पद्धति में कितने मूल मात्रक और कितने संपूरक मात्रक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो SI पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो 7 मूल मात्रक में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडला और मोल। यहाँ पर ये हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं। अगर संपूरक मात्रक की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा रेडियन और स्टेरेडियन। नेक्स्ट है, SI पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/, इतने सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है वह दूरी कहलाती है हमारी 1 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो जो हमारा में सुरक्षित रखे गए प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु के बने बेलन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको हमारा मानक किलोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मानक किलोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है
किलोग्राम का संकेत हमारा फ्रेंड्स केजी होता है। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत उस समय को किस रूप में व्यक्त किया है? तो फ्रेंड्स वहां पर हमारा समय को चतुर्थ विमा के रूप में व्यक्त किया है। नेक्स्ट है, कैंडला किसका मात्रक है? तो ये हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये डायोप्टर होती है। तो फ्रेंड्स एसआई प्रणाली में लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। नेक्स्ट दिया गया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का हमारा एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और फ्रेंड्स यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर टेक्निकलों में पूछे जाएंगे। देखना अभी जो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर हुआ था उसमें ऐसे ही छोटी छोटी साइंस लोग गलत करके आए थे लड़के। तो फ्रेंड्स इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विद्युत वाहक बल का मात्रक या फिर प्रतिरोध का मात्रक या विद्युत विभव का मात्रक या विभवांतर का मात्रक। तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, वो आप गलत कर जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, इसको लगेगा कि आपको बहुत सरल पढ़ा रहे हैं। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो फ्रेंड्स वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है तो ये हमारा ओम होता है। और हमारा जो विद्युत वाहक बल होता है इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। और शक्ति को हम वाट या जूल प्रति सेकंड, तो हमारा जो शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकंड। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट होता है या फिर इसका वाट प्रति एम्पियर। अगर वहां पर ऑप्शन में वोल्ट नहीं मिल रहा है तो वाट प्रति एम्पियर भी विभवांतर का ही मात्रक होता है। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। और पारसेक किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स ये दूरी की है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है डेसिबल। जो हमारा ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है? ये डेसिबल हो जाएगी। शक्ति की इकाई, तो फ्रेंड्स शक्ति की इकाई हमारी अश्व शक्ति होती है। खाद्य ऊर्जा की किस इकाई में मापा जाता है? फ्रेंड्स जो हमारी खाद्य ऊर्जा होती है उसको किस इकाई में मापते हैं? तो उसको हमारा कैलोरी में मापा जाता है। टी की पावर -1 जो हमारी विमा है फ्रेंड्स ये किसकी हो जाएगी? तो आवृत्ति एवं कोणीय वेग की विमा टी की पावर हमारा -1 होती है। m0 l0 टी की पावर -1। नेक्स्ट दिया गया है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये हमारा खगोलीय दूरी की है। प्रकाश वर्ष तो हमारी वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष हमारा खगोलीय दूरी की इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डीएमआरसी में आया था कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो हमारी ये माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये हमारा होता है फ्रेंड्स सेंटीमीटर। अगर हमारा सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारा इंच प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो यहाँ पर लगभग में आंसर दिया गया है 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। नेक्स्ट दिया गया है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है वहाँ पर जहाँ पर बिजली को उत्पादित किया जाता है, जहाँ पर जैसे कोई बिजली का प्लांट लगा हुआ है तो जहाँ बिजली को उत्पादन किया जा रहा है तो वहाँ पर उस बिजली को मेगावाट में मापा जाता है। और फ्रेंड्स अगर वही बिजली हमारे घरों में आ जाती है या फिर इंडस्ट्री एरिया में कहीं भी चली जाती है तो वहाँ पर हम किलोवाट घंटा में बिजली को मापते हैं। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। तो मिलीमीटर या mm कह सकते हैं इसको। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या होती है? तो फ्रेंड्स जो हमारा पारिस्थितिकी दबाव होता है उसकी इकाई होती है बार। अगर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? तो ये हमारा 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो फ्रेंड्स जो हमारा वायुमंडल में ओजोन परत को मापा जाता है तो उसको हमारे डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है
एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स हमारा एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो 15 दिया गया है वहाँ पर 12 हो जाएगा कि 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लंबी खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा पारसेक का प्रयोग करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है तो हमारा 0.39 इंच के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 नैनोमीटर में हमारा 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर 1 फीट कितने मीटर के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स 1 फीट में हमारा 0.305 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है 1 फीट हमारा जो बताना है 1 फीट में कितने नैनोमीटर के बराबर होता है। तो अगर हमारा नैनोमीटर की बात की जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम 10 की पावर- जो हमारा 9 से भाग कर दिया था तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30.5 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर होता है 1 फीट में। यहाँ से आप कैलकुलेशन करके इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया किसी विद्युत चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स वहाँ पर उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से प्रविष्ट होना तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाना, उसको हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने का ये मतलब होता है। नेक्स्ट दिया गया है 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स वहाँ पर 1 मेगावाट और यहाँ पर 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है हॉर्स पावर जिसको हम बोलते हैं अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो हमारा 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट दिया गया है किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर। अगर हमारा यहाँ पर कार्य करने की दर पूछा गया है तो उसको हम शक्ति कहते हैं। अगर हमारा कार्य करने की क्षमता हो जाए तो उसको ऊर्जा कहते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य या क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग v तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल c की अनुपात को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैक संख्या बोला जाता है इसको, जिसको यहाँ से अपन जो E बराबर mc² वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आइंस्टीन का, तो E बराबर जो हमारा mc² होता है उससे भी फाइंड आउट हो जाता है। और ये हमारा जो v और जो हमारा चाल में जो संबंध बताता है द्रव यांत्रिकी में, तो इससे भी हमारा मैक संख्या का निकल जाता है। नेक्स्ट दिया गया है उच्च वेग को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जब हमारा उच्च वेग होता है फ्रेंड्स तो उसको हम मैक संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन में हमारा 10 की पावर-6 मीटर होता है। नेक्स्ट दिया गया है 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स अगर मीटर में हमारा 10 की पावर-6 मीटर है तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर में 10 की पावर- हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1 मीटर में हमारा कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट दिया गया है जूल प्रति सेकंड को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जूल प्रति सेकंड लिखा है तो फ्रेंड्स ये इसी को ही हमारा वाट कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि जो हमारा नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नौ संचालन में जो हम मापते हैं दूरी को तो वो हमारा समुद्री मील। नेक्स्ट दिया गया है किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा अगर इकाई तल पर लगने वाले क्षेत्रफल को दाब कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स दाब का हमारा फॉर्मूला होता है P=F/A। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो अगर किसी तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पास्कल को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स पास्कल को ही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहा जाता है। ये हमारा दाब का ही मात्रक है। एक बार किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट दिया गया है एक डाइन में कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक डाइन हमारा 1.2 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम के
बराबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बैरल में हमारा कितने लीटर होता है। तो फ्रेंड्स एक बैरल में हमारा कितने लीटर होता है, तो एक बैरल की बात की जाए तो हमारा ये एग्जैक्ट मान दिया गया है 158.9873 लीटर। अगर हम इसको एक्चुअल में कितना कह सकते हैं, 159 लीटर, क्योंकि हमारा ये 159 लीटर के समथिंग दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जल प्रवाह की दर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम जल के प्रवाह की दर को मापते हैं तो वहाँ हमारा क्यूबिक मीटर का प्रयोग करते हैं, या फिर हम क्यूसेक का भी प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर किसे व्यक्त करता है। तो हमारा फ्रेंड्स जो 10 माइक्रोमीटर या ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, इसको 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, तो फ्रेंड्स हमारा 0.001 होता है 1 माइक्रोन में। नेक्स्ट दिया गया है कि हमारा 1 माइक्रो इंच किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रो इंच हमारा 1 इंच का 10 लाखवां भाग होता है। तो 1 इंच का 10 लाखवां भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रॉस कट चीजल को और किस नाम से जानते हैं। तो हमारा जो क्रॉस कट चीजल होता है उसको कैप चीजल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल की कटिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा पीतल की कटिंग करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा चीजल को ही छेनी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो छेनी का जो कटिंग एंगल होता है वो 45 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि हमारा चीजल द्वारा धातु की मोटाई कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगर हम चीजल के द्वारा किसी भी धातु की मोटाई को कम करते हैं तो उसको हम चिपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रॉस कट छेनी द्वारा बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्रॉस कट छेनी होती है उससे कीबे खांचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राउंड नोज छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे ऑयल ग्यू बनाने के लिए चिपिंग करते समय किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स चिकिम जो हमारी स्क्रीन होती है और गूगल्स मतलब हमारा चश्मे। अगर हम किसी भी जॉब की चिपिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें फ्रेंड्स क्या करना है, अपनी चिपिंग स्क्रीन लगाना है, और हमारा सुरक्षा के लिए होता है ये गूगल्स लगाना है, आंखों में चश्मे पहन लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, फ्लैट छेनी का कटिंग एज ग्राइंड होता है। तो हमारा जो फ्लैट छेनी होती है उसका कटिंग एज कैसे ग्राइंड करते हैं, तो कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड करते हैं। अगर फ्रेंड्स किसी छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो वहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हमारी कोई छेनी है या चीजल है तो अगर उसका हेड हमारा मशरूम हो गया, मशरूम का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी छेनी को हथौड़े से पीटते पीटते वहाँ पर जहाँ पर चोट लगाते हैं वो फैल जाता है। जो भाग हमारा फैल जाता है उसी को ही मशरूम कहा जाता है। तो अगर हम जब फ्लैट छेनी का कटिंग एज कैसे करते हैं, कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड करते हैं, और हम मशरूम हेड वाली छेनी का यूज नहीं करते हैं। स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो हमारे हाई स्पॉट होते हैं उसको हटाने के लिए। हाई स्पॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो हमारा उभरे हुए स्थान होते हैं, किसी जॉब के ऊपर कोई उभरा हुआ स्थान है उसको हम हाई स्पॉट बोलेंगे, उसको हटाने के लिए ही स्क्रैपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर बेरिंग की सतह हमें स्क्रैप करनी है तो वहाँ पर हम कौन सा स्क्रैपर यूज करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा हाफ राउंड स्क्रैपर होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि हॉट चीजल मतलब हमारी जो गर्म छेनी होती है, हॉट चीजल हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या होता है, इसको हार्ड टेम्पर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हमारी जो हाई कार्बन स्टील होती है उसको हार्ड टेम्पर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो हमारी राउंड नोज चीजल है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। राउंड नोज चीजल का ऑयल ग्रू बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्लैट छेनी का कटिंग एज किसकी शक्ल में ग्राइंड होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारी फ्लैट छेनी होती है, फ्लैट का मतलब आपने देखा होगा आयताकार छेनी, ज़्यादातर साधारणतः यूज में आयताकार छेनी का ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर वो हमारी कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल आकार की इसलिए बनाई जाती है। अगर हम किसी भी जॉब पर फाइलिंग करते हैं, अगर हम फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पर फाइलिंग करते हैं या फिर हम चिपिंग करते हैं तो वहाँ पर जो बीच में एक्सियल दरारें नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टूइंग करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं। तो वहाँ पर जब हम टूइंग क्रिया करते हैं स्क्रैपर का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो किस काम आता है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है फ्रेंड्स, तो वो बड़े सुराखों का आंतरिक व्यास मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
किस गेज द्वारा ड्रिल का साइज ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ड्रिल गेज के द्वारा ही ड्रिल का साइज ज्ञात किया जाता है। एक हमारा ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापते हैं? तो एंगल गेज के द्वारा। किस गेज द्वारा कारखंड की आंतरिक एवं बाहरी त्रिज्या मापी जाती है? तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी किस गेज के द्वारा कारखंड, हमारा जैसे कोई कारखंड चल रहा है तो वहाँ पर हम उसकी आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ की रेडियस को कैसे माप सकते हैं? तो कैसे मापेंगे फ्रेंड्स? तो रेडियस गेज से ही मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापा जाता है? तो स्क्रू थ्रेड का पिच हमारा स्क्रू पिच गेज द्वारा ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साइन बार का प्रयोग करते समय कौन सा गेज प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जब हम साइन बार का यूज करते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर हमारा स्लिप गेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुराखों की जांच करने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा सुराख होता है, सुराख को ही छेद बोला जाता है, तो सुराख या छेद की जांच करने के लिए किस गेज का यूज करते हैं? तो वहाँ पर हम प्लग गेज का यूज करते हैं, जो हमारा प्लग गेज जो हमारा अंदरूनी माप ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो मास्टर गेज की परिशुद्धता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स अगर इंच में बात की जाए तो मास्टर गेज की परिशुद्धता हमारी 0.001 होती है, 1 इंच में होती है। लिमिट गेज से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स हमारा जो लिमिट गेज होता है इसमें एक गो सिरा होता है, एक नो गो सिरा होता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा गो सिरा होता है वो सुराख में जा सके, परंतु नॉट गो सिरा ना जा सके, ये हमारा लिमिट गेज का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस गेज द्वारा 5 मिनट से अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 मिनट किसकी सूक्ष्मता होती है? जो हमारा साइन बार होती है, साइन बार का हमारा कम से कम माप कितनी होती है? 5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टेलीस्कोपिंग गेज के द्वारा कितना माप ले सकते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इससे 10 mm से लेकर 150 mm तक की थिकनेस को इससे माप सकते हैं, या इसको जो कह सकते हैं कि थिकनेस या उसका डायामीटर। जो हमारा टेलीस्कोपिक गेज होता है फ्रेंड्स, ये हमारा 10 mm टू 1 हमारा ये 150 mm तक ही माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, स्मॉल होल गेज द्वारा अधिकतम, अधिकतम यानी कि हम मैक्सिमम या मिनिमम, तो मैक्सिमम की बात की जाए फ्रेंड्स तो वहाँ पर हमारा 12.7 mm तक इसको माप सकते हैं, जो हमारा स्मॉल होल गेज होता है। जो हमारा फ्रेंड्स टेलीस्कोपिक गेज होता है वे हमारा 10 mm से 150 mm तक माप सकता है, और जो हमारा स्मॉल होल गेज होता है इससे हम मैक्सिमम 12.7 mm तक ही माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि कौन से गेज द्वारा 2 मैटिंग पार्टों के बीच गैप मापा जाता है? अगर हमारा फ्रेंड्स 2 मैटिंग पार्ट रखे हुए हैं, अगर उन दोनों में से हमें गैप चेक करना है तो वहां पर हम फिलर गेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा धातु की शीटों एवं तारों की मोटाई किस गेज द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा धातु की शीटों एवं तारों की मोटाई को वायर गेज के द्वारा मापा जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्कार फ्रेंड्स। जो अगले क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्कार।